हेलो फ्रेंड्स, आज फिर आपसे कुछ शेयर करने का टाइम मिल रहा है, मौका मिल रहा है। बचपन की कुछ छोटी छोटी बातें या कहानियाँ वो कई बार लाइफ के बड़े लेसन की फॉर्म में अपीयर होती हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ और मुझे मेरे सब्जेक्ट में, मेरे प्रोफेशन ने उसकी बहुत हेल्प की। एक छोटी सी स्टोरी जो है मैंने बचपन में पढ़ी, 6th या 7th क्लास में मैंने उसको पढ़ा और फिर भूल गया मैं उसको। और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, खुद भी पहले पढ़ना शुरू किया फिर पढ़ाना शुरू किया, तो उसमें वो थ्योरी कैसे न कैसे आई डोंट नो रिकॉल हुई और उसको मैंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ भी किया। पहले वो स्टोरी सुनाता हूँ, फिर हम लोग बात करते हैं। क्या था कि जब मैं 6th-7th क्लास में था तो मेरे को कॉमिक्स पढ़ने का बहुत शौक़ हो गया। तो डायमंड कॉमिक्स या ये मधु मुस्कान, फुलादी सिंह, ऐसी बहुत सारी कॉमिक्स आती थी। तो उसमें मैंने एक कॉमिक्स में चाचा चौधरी वाली जो वो एपिसोड था, जो प्राण, कार्टूनिस्ट प्राण लिखा करते हैं डायमंड कॉमिक्स की, तो चाचा चौधरी वाली एक कहानी थी। वो कहानी क्या थी कि एक बार दो बदमाश छग्गू और मग्गू वो बड़े परेशान हो रहे होते हैं, क्योंकि वो जो भी कोई चोरी वोरी करते हैं तो चाचा चौधरी उनको पकड़वा कर पुलिस के हवाले कर देता था और वो कुछ दिन जेल काट के आते थे, फिर छूटते थे, तो फिर वो कुछ गड़बड़ करते थे तो फिर वापस वो उसको चाचा चौधरी उनको पकड़वा देता था। तो वो बड़े परेशान थे कि ये चाचा का कुछ इलाज करना पड़ेगा। तो वो बड़े परेशान से एक दिन कहीं खड़े होते हैं, तो एक पर्सन जो है वो उनके पास से निकलता है, कहता है क्यों परेशान हो भाई, बड़े परेशान लग रहे हो। तो वो उसको पूरी बात तो नहीं बताते, इतना कहते हैं कि हमें एक पर्सन ने बड़ा परेशान कर रखा है, हमने उसका कुछ इलाज करना है। तो वो कहता है कि अगर परमानेंट इलाज करना है ना, तो यहाँ से सिटी से बाहर जो है कुछ किलोमीटर पे एक बहुत बड़ी हवेली है, वो एक भूल भुलैया है। और उस भूल भुलैया में, भूल भुलैया जिसको MAZD मेज कहते हैं, उस भूल भुलैया में आज तक रिकॉर्ड है कि जो भी गया है वो वापस नहीं आया है। आप देखो अगर कुछ आपको लगता है तो। वो कहते बात समझ आ गई, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो दोनों प्लान बनाते हैं और चाचा के पास जाते हैं, चाचा के पैर पकड़ लेते हैं कि चाचा चाचा हमने चोरी चकारी सब छोड़ दी है और अब जो है हम लोग एक बिज़नेस शुरू किया था हमने, और लेकिन हमें एक भूत बड़ा परेशान कर रहा है। चाचा कहता है ऐसा थोड़ी ना होता है, भूत भूत कुछ नहीं होता, ऐसे ही तुम लोग कह रहे हो। वो कहते नहीं नहीं, हमें बहुत परेशान कर रखा है, हमारा बिज़नेस सारा ख़राब कर रहा है, वो हमें वहाँ पे दुकान नहीं चलाने देता है, तो ऐसा कुछ कहकर। तो चाचा कहता है ऐसा कुछ नहीं होता, मैं देखता हूँ कौन सा भूत है, मैं अभी इलाज कर देता हूँ। तो वो कहते हैं हाँ 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 चलो। तो चाचा को साथ ले जाते हैं वो, और चाचा को वहाँ लेकर गए और वहाँ वो कहते हैं जी इस बिल्डिंग के बाहर ही हम लोग अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते थे, इस बिल्डिंग के अंदर भूत है। चाचा कहता नहीं इसमें नहीं है, चलो मेरे साथ, मैं देखता हूँ। वो कहते नहीं हम तो नहीं जाएंगे, आप जाओगे इस बिल्डिंग के अंदर। तो चाचा कहता कोई बात नहीं, मैं अभी उस भूत को सेट करके आता हूँ। चाचा उसके अंदर जाता है। तो वो पिक्चर्स होती हैं ना, तो मुझे याद आ रहा है कि जैसे चाचा चला गया तो उसके बाद उस नेक्स्ट पिक्चर में वो दोनों छग्गू और मग्गू यूँ इस तरह से खड़े, हा 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 चाचा तो गया। तो इस तरह से वो लिखा होता है कि चाचा तो गया, परमानेंटली गया। उससे नेक्स्ट पिक्चर में उस हवेली बड़ी भूल भुलैया के पीछे से थोड़ा सा पार्ट वो दिखाते हैं कि चाचा आ रहा है, चाचा की पगड़ी सी दिखाते हैं। फिर नेक्स्ट पिक्चर में और वो अपीयर हुआ, और तीसरी पिक्चर में उन दोनों छग्गू और मग्गू के पसीने छूट रहे होते हैं कि ये क्या हुआ कि चाचा तो 10 मिनट में ही बाहर आ गया। तो इसका तो रिकॉर्ड था और उन्होंने वेरीफाई भी किया था कि इसमें जो जाता है वो वापस नहीं आता है, ये बड़ा ख़तरनाक भूल भुलैया है।
तो ऐसा कैसा हो गया, ऐसा कैसे हो गया? तो चाचा कहता है भाई, चाचा पास आके कहता है भाई कोई भूत वूत नहीं है अंदर, कुछ भी नहीं है, मैं तो सारा देख आया, मेरे को कहीं कोई भूत नज़र नहीं आया। तो वो कहते हैं कि वो कुछ कहने की बजाय चाचा के पैर पकड़ लेते हैं। कह चाचा हमें माफ़ कर दो, हमने तो ये एक चाल चली थी आपको ट्रैप करने की, और हम शर्मिंदा हैं, लेकिन हमें ये बता दो आप कि आप बाहर कैसे आए, इतनी जल्दी बाहर कैसे आए, जबकि जो भी लोग इसमें गए हैं वो बाहर ही नहीं आए। तो जो चाचा ने कहा वो लाइफ का लेसन है, वो लाइफ का लेसन है। क्या कहा होगा चाचा ने? चाचा ने कहा कि मैं अंदर गया, मेरे को कुछ नज़र नहीं आया, थोड़ा और गया और गया और गया और गया, मैं अंदर जाता गया और मेरे को कहीं कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। बहुत बड़ी हवेली थी, तो अंदर जाते जाते मेरे को कहीं कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तो मैं चलता गया और अचानक क्या हुआ कि मेरी आँखों में एक धुआं सा, एक स्मोक सा वो इरिटेट करने लगा, तो आंखें मेरी जलने लगी और मैं उस धुएं की डायरेक्शन में, उस स्मोक की डायरेक्शन में चलता गया और बाहर आ गया। इतना सिंपल। तो अब ये स्टोरी थी और इसका जो क्लाइमेक्स था, ये एंडिंग पार्ट, ये चीज़ मेरे को बाद में रियलाइज़ की। मैं तो इस स्टोरी को भूल ही गया था। जब फिजिक्स में न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो ज़्यादातर स्टूडेंट यही कहते हैं ना, थ्योरी तो आ गई, न्यूमेरिकल नहीं सोल्व होते। तो जब न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो स्टार्टिंग में वो इरिटेट करते हैं, वो इरिटेटिंग स्मोक की तरह होता है। थोड़ा और करने की कोशिश करते हैं, वो और ज़्यादा इरिटेशन करते हैं, नहीं होते हैं, झल्लाते हैं हम लोग, इरिटेट होते रहते हैं। तो हमने ऐसा नहीं करना कि कई बार सोच के देखें कि बाकी लोग क्यों नहीं बाहर आ पाए, क्योंकि वो इरिटेट हुए और वो हटे और कोई रास्ता ही नहीं था। जो इरिटेट धुआं कहाँ से आ रहा होगा? कहीं बाहर से ही आ रहा होगा। तो चाचा की सोच बिल्कुल अलग थी, उस धुएं के अंदर से ही जाना पड़ेगा, इरिटेट होना पड़ेगा, और बाहर जाते जाएंगे तो एक खुला आसमान, क्रिस्टल क्लियर, वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। यही मैंने अप्लाई किया खुद पे भी और यही स्टूडेंट को बताता हूँ कि आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, ये इरिटेट करते हैं, थोड़ा और कोशिश करते हैं और ज़्यादा इरिटेट करते हैं, ये इरिटेशन बढ़ता जाता है, लेकिन अचानक आप अगर पीछे नहीं हटते हैं तो अचानक क्रिस्टल क्लियर खुला आसमान आपके सामने होता है, चीज़ें क्लियर होती हैं, आपको सारे कंसेप्ट जो हैं वो उसमें क्लियर हो जाते हैं। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच।